नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी करंट अफेयर की सीरीज़ में। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले एक साल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में, जो कि बिहार के किसी भी एग्ज़ाम और ख़ास करके बीपीएससी के लिए काफ़ी सहयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध राज्य के किस जिले से है? ऑप्शन ए सिवान से, बी सासाराम से, सी आरा से और डी बक्सर से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी सासाराम से। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन कहता है इसका कि 23 फरवरी 2024 को इंग्लैंड के विरुद्ध रांची टेस्ट मैच में डेब्यू करने वाले आकाशदीप का संबंध सासाराम जिले से है और आकाशदीप बंगाल की तरफ से रणजी मैच खेलते हैं। कौन सा मैच खेलते हैं? तो रणजी मैच खेलते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। एक बार एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लीजिए, रिवाइज के लिए वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के कितने प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 125 प्रखंडों में, बी 207 प्रखंडों में, सी 380 प्रखंडों में और डी सभी प्रखंडों में। इसका आंसर हो जाएगा डी सभी प्रखंडों में। बिहार के सभी प्रखंडों में स्विमिंग पूल बनाए जाएंगे और ये पूल 25 मीटर लंबे और 12.5 मीटर चौड़े होंगे। ठीक है, बाढ़ से बचाव के लिए हर आयु वर्ग के लोगों को तैराकी सिखाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इसके अलावा वो प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तैराक बनकर उभरेंगे और जिन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली तैराकी प्रतियोगिता में जाने का मौका भी मिल सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए ऐड करवाया ताकि आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करें तो आपको ज़्यादा कुछ याद ना करना पड़े, नोट डाउन ना करना पड़े, एक्सप्लेन आप ऐसे पढ़ के और समझ सकें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4,325 करोड़ की लागत से बेडरा बैराज बनाने की घोषणा की है। बेडरा बैराज राज्य के किस जिले में है? ऑप्शन ए मधुबनी में, बी पटना में, सी गया में और डी सुपौल में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पटना में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 फरवरी 2024 को, ये घोषणा कब हुई? 24 फरवरी 2024 को। कहाँ पे? तो पटना के मसौढ़ी प्रखंड में। पटना के मसौढ़ी प्रखंड यहाँ पे लिखा हुआ है 4,325 करोड़ की लागत से द ग्राम के निकट बेडरा बैराज बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? द ग्राम के निकट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारिता विभाग राज्य के कितने प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए 25 प्रखंडों में, बी 30 प्रखंडों में, सी 35 प्रखंडों में और डी 40 प्रखंडों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 25 प्रखंडों में। राज्य के 25 प्रखंडों में ग्रामीण मंडी का निर्माण होगा और प्रत्येक मंडी के निर्माण पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना? 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना की समीक्षा बैठक में निर्माण को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। ठीक है,
ये डेटा आप याद रखना है, एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐड करवा दिया है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में ITI टावर का निर्माण होगा? किस टावर का? ITI टावर। ऑप्शन ए मोतिहारी में, बी गया में, सी पटना में और डी भागलपुर में। तो इसका आंसर होगा सी पटना में। पटना शहर में कहाँ? तो डाक बंगला चौक, ये भी लिख लीजिएगा, डाक बंगला चौक और गर्दनी बाग में, गर्दनी बाग के पास IT टावर बनेगा। समझ आ रहा होगा आपको। डाक बंगला चौक के पास 823 एकड़, यहाँ पे 823 एकड़, वह गर्दनी बाग में भी ज़मीन मिल चुकी। इसके बनने के बाद क्या होगा दोस्तों? तो इसके बनने के बाद IT सेक्टर में दूसरे प्रदेश या देश में काम करने वाले बिहार के युवाओं को पटना में ही रोजगार मिलना संभव हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देखते चलना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार की कितनी जनसंख्या पर एक थाना है? ऑप्शन ए 1 लाख पे, बी 1.25 लाख पे, सी 2 लाख पे और डी 2.15 लाख पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1 लाख पे। बिहार में औसतन प्रति 1 लाख की आबादी पर एक थाना हो गया है और यह पूर्व में 1.17 लाख की आबादी पर था। ये भी ध्यान में रखिएगा कि पूर्व में कितना था, तो 1.17 लाख यहाँ की आबादी पर था। फिलहाल राज्य में 176 नए थानों का गठन किया गया है। नए थानों का गठन किया गया है। 1 मिनट, गलती हो गई यहाँ पे। नए थानों का गठन। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर कुल 75,000 की आबादी पर एक थाना है। ये भी ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कितना है और बिहार में कितना है। बिहार में 1 लाख लोगों पे एक थाना और राष्ट्रीय स्तर पर 75,000 की आबादी पर एक थाना है। 75,000 की आबादी पर एक थाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसानों की सुविधा हेतु कहाँ कॉल सेंटर खुलेगा? ऑप्शन ए भागलपुर में, बी समस्तीपुर में, सी पटना में और डी मोतिहारी में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पटना में। किसानों की कृषि संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु पटना के मीठापुर स्थित, मीठापुर पहले बस स्टैंड था, आपको ध्यान होगा, अभी चेंज हो गया है, मीठापुर स्थित ज्ञान भवन कॉल सेंटर में इसकी स्थापना की जाएगी। कॉल सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस शहर में नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता, नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 31 मार्च से 30 अप्रैल 2024 तक कहाँ हुआ? ये कब तक होगा नहीं, कहाँ हुआ? ऑप्शन ए मोतिहारी में, बी गया में, सी पटना में और डी मुजफ्फरपुर में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी पटना में, जो बिहार की राजधानी है। यहीं पे नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ये फैक्ट बेस्ड है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस शहर में 16 से 19 मार्च 2024 तक नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होगा? ऑप्शन ए पटना में, बी मोतिहारी में, सी छपरा में और डी बेतिया में। आपको क्वेश्चन सिमिलर लग रहा होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो नेशनल बालिका सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता है और ये नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता है, ठीक है।
तो इसका आंसर होगा बी मोतिहारी। नेशनल बालिका का पटना में होगा और नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ होगा, तो ये मोतिहारी में होगा। पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में, कहाँ पे, जीडी हो चुका है यह, जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल 16 से 17 मार्च 2024 तक नेशनल बालक सब जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी के 26 फरवरी 2024 को राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों के विकास कार्यों का शुभारंभ किए गए। ऑप्शन ए 30, बी 20, सी 23 और डी 33। दोस्तों हम एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं ठीक लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि हम चीज़ों को चेंज कर सकें। ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक्सप्लेन करवा दूँ मैं टॉपिक को उठा के, फिर मैं उसका एमसीक्यू करवाऊँ उसी सीरीज़ में। तो अगर आपको ऐसा भी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका आंसर देखना है हमें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 20। राज्य के 20 जिलों में रेलवे स्टेशन के विकास कार्यों का शुभारंभ किए गए। इसके साथ ही 68 आरओबी व अंडरपास के निर्माण कार्य की भी शुरुआत की गई। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 फरवरी 2024 को राज्य के वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार राज्य के कितने शहरों का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ऑप्शन ए 50 शहरों का, बी 100 शहरों का, सी 25 शहरों का और डी 75 शहरों का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 100 शहरों का। सूबे के 100 शहरों का मास्टर प्लान बनेगा। 28 फरवरी 2024 को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की है। सम्राट चौधरी कौन है, तो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। उप मुख्यमंत्री इसके अलावा बिहार विनियोग विधेयक यानी कि संख्या 2 पेश करने के बाद सदन में यह बात कही गई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा और व्याख्या आप साथ साथ पढ़ते चलिएगा। डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया जूनियर व सब जूनियर वीमेंस खो खो लीग का आयोजन 19 से 21 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में होगा। ऑप्शन ए पटना में, बी शेखपुरा में, सी भागलपुर में और डी लखीसराय में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी लखीसराय में। ठीक है, यहाँ पे डी लखीसराय में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। खेलो इंडिया जूनियर व सब जूनियर वीमेंस खो खो लीग का आयोजन 19 से 21 मार्च 2024 तक लखीसराय में किया गया। खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार के महासचिव ने बताया कि इस लीग में जूनियर व सब जूनियर कैटेगरी में मेज़बान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की टीमें भाग लेंगी। ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सी मेज़बान राज्य भाग लेंगी, तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक लोकतंत्र के पहलुओं का विमोचन 2 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। किसका? लोकतंत्र के पहलुआ। अजीबोगरीब नाम होते हैं, बट ध्यान में रखना पड़ेगा। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए विजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा, बी महेश्वर हजारी द्वारा, सी वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा और डी श्रवण कुमार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी
वशिष्ठ नारायण सिंह द्वारा। ठीक है, और ये वशिष्ठ नारायण कौन है दोस्तों? ये पूर्व जदयू सांसद रहे हैं, पूर्व जदयू सांसद रहे हैं, जिसका नीतीश कुमार ने 2 मार्च 2024 को इनके लेखों और भाषणों के संग्रह लोकतंत्र के पहरुआ का विमोचन किया। क्या है ये? यहाँ पे लिख लीजिए, इनके लेखों और भाषणों का संग्रह है, भाषणों का संग्रह है ये, और इसका संपादन किसने किया है? तो विनय कुमार ने किया है। संपादन किसने किया? तो विनय कुमार ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक नीम का शहद, क्योंकि कलर चेंज कर देती हूँ, पुस्तक नीम का शहद किसके द्वारा लिखी गई है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 मार्च 2024 को किया? ऑप्शन ए देवेश चंद्र ठाकुर, बी डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, सी रत्नेश चंद्र और डी ललित मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। 1 मार्च 2024 को विधान परिषद सभापति के कार्यालय कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद सदस्य व नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद द्वारा लिखित पुस्तक नीम का शहद का विमोचन किया। नीम का शहद राजवर्धन आज़ाद की नवीनतम कविता संग्रह है। क्या है ये? नवीनतम कविता संग्रह। और डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद क्या थे? इनका पोस्ट देख लीजिए, ये विधानसभा परिषद सदस्य रहे हैं, विधान सभा परिषद सदस्य। अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा हो तो आप बढ़ा लेना खुद से। अगर मैं खुद से स्पीड बढ़ाऊंगी तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये चीज़ आप समझ ही रहे होंगे। इसके अलावा ये नेत्र रोग विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, नेत्र रोग विशेषज्ञ। मैंने जो पैटर्न आपको बताया ना ऊपर, उस पर आप एक बार ध्यान देना। अगर आप डेली वॉच कर रहे हैं, कुछ भी चेंजेस की ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 79वां मतलब 79th बिहार IMA कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य के किस ज़िले में 1 मार्च 2024 को हुआ? IMA कॉन्फ्रेंस का आयोजन 79 बिहार IMA कॉन्फ्रेंस का आयोजन राज्य के किस ज़िले में? ये डेट याद रखना, 1 मार्च 2024। ऑप्शन ए पटना में, बी गया में, सी राजगीर में और डी मोतिहारी में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी गया में। 79th बिहार IMA कॉलेज का आयोजन 1 मार्च 2024 को गया में हुआ। यह 2 दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक डॉक्टरों ने भाग लिया। कितना? 600 से अधिक डॉक्टरों ने। लिखने का झंझट आई थिंक ख़त्म हो गया होगा, क्योंकि मैं तो अब एक्सप्लेनेशन भी ऐड करवा दे रही हूँ। डॉक्टरों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? तो चिकित्सा पद्धति से सभी चिकित्सकों को अपडेट करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य आप ध्यान में रखना, वो व्याख्या में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूरिज्म सर्वे और अवार्ड्स 2023 में टूरिज्म के क्षेत्र में राज्य को कितने पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका आंसर हो जाएगा सी 3। और ये 3 किस किस को प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, दूसरा कैमूर की पहाड़ियों को, कैमूर की पहाड़ियों,
और तीसरा सोनपुर मेला, सोनपुर मेला। इनको बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ कौन सा, बेस्ट इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया है ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा, ठीक है, किरण रिजिजू द्वारा। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना 2 के तहत राज्य सरकार कितने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी? ऑप्शन ए 4.80 लाख किसानों को, बी 5 लाख किसानों को, सी 5.80 लाख किसानों को और डी 6 लाख किसानों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 4.80 लाख किसानों को। बिहार के 4.80 लाख किसानों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 मार्च 2024 को, ये डेट ध्यान में रखिएगा, 2 मार्च 2024 को कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत इसकी घोषणा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 2086 करोड़ की अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को 1818 करोड़ रुपए की लागत से 4 ग्रिड उपकेंद्रों, पटना के मीठापुर व दिग्गा, गया के भोजपुर और अररिया के पलासी उपकेंद्र। अजीबोगरीब नाम होते हैं, इनको ना पढ़ने में भी, उच्चारण करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके अलावा 242 सर्किट किलोमीटर संचरण लाइन का भी उद्घाटन किया गया। ये सब मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 मार्च 2024 तक राज्य के किस जिले में हुआ? ऑप्शन ए पटना में, बी बेगूसराय में, सी आरा में, डी कटिहार में। कौन सा आयोजन है? राष्ट्रीय सीनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आरा में। राष्ट्रीय पुरुष महिला सीनियर थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 मार्च 2024 तक आरा जिले के कौन से स्टेडियम में? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में हुआ, वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए शेखर आनंद को, बी नीरज आनंद को, सी आमिर सुबहानी को और डी डॉक्टर रजनीश को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आमिर सुबहानी को। मुख्य सचिव पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमिर सुबहानी को बिहार विद्युत विनियामक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्त आईएएस रहे हैं ये आईएएस। ये 6ठे अध्यक्ष होंगे बिहार विद्युत विनियामक आयोग के। कौन से अध्यक्ष? तो 6ठे अध्यक्ष होंगे ये। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें यह शपथ दिलवाई है। किसके द्वारा? राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर। डायरेक्ट लिखती हूँ, इतना फुल नेम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक्सप्लेनेशन में भी ये सब दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 4 मार्च 2024 को कहाँ बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए? बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए। ऑप्शन ए भागलपुर में, बी पटना में, सी बेतिया में और डी पूर्णिया में। इसका आंसर हो जाएगा बी, पटना में।
इन्होंने कब किया यह? तो 4 मार्च 2024 को पटना में बिहार क्लाइमेट एक्शन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। यहाँ वे जलवायु परिवर्तन को लेकर के दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत किए। इसके अलावा दीर्घकालिक रणनीति प्रस्तुत किए और यह देश के किसी भी राज्य द्वारा विकसित पहली ऐसी दीर्घकालिक रणनीति है। ठीक है, पहली। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा पॉज आ गया था। तो मैं कहाँ थी कि मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जुड़े 100 करोड़ की परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इसमें पटना में भारत और एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र भी शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस पीपीटी का। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब